उस रात जंगल में जो हुआ वो सिर्फ रेखा जानती थी, और एक रहस्य जिसे वो किसी से कह नहीं पाई। सुबह जब वह गांव लौटी, उसकी हालत बदली हुई थी। हफ्तों बाद जब उसके पेट का आकार बदलने लगा तो गांव की औरतें खुसर पुसर करने लगीं। किसी ने कहा, ये तो अकेली जाती थी जंगल में, जरूर कुछ किया है इसने। लेकिन बात तब बिगड़ी जब गांव के शिकारी ने बताया कि उसने एक रात रेखा को एक भालू के पास बैठे देखा था। फिर क्या था, पूरे गांव में टहलका मच गया। क्या कोई आदमी नहीं मिला था जो भालू से? लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। गांव वालों ने रेखा को घेर लिया। किसी ने चप्पल मारी, किसी ने पत्थर फेंका। मां बाप ने सिर झुका लिया। शर्म आती है हमें, वो चीख पड़े। रेखा चुप रही। आंखों में डर नहीं, एक गूढ़ रहस्य था। क्या वाकई भालू है उस अजन्मे बच्चे का पिता, या जंगल में छिपा है कोई और राजा? गांव की हवाओं में अब बस एक ही सवाल तैर रहा था। सावन का महीना था, आसमान में बादल गरज रहे थे। रेखा रोज की तरह अकेली जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। हवा भारी थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे, और रेखा का मन बार बार कांप उठता। तभी अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। उसने अपनी लकड़ियों की गठरी फेंकी और घबराई सी इधर उधर भागने लगी। नजरों के सामने एक पुरानी गुफा दिखाई दी। बिना कुछ सोचे वह दौड़ पड़ी और भीतर जा घुसी। भीतर घुप अंधेरा और सीलन थी। तभी उसकी आंखें एक भारी भरकम परछाई पर पड़ी। एक विशाल भालू वहां पहले से बैठा था। रेखा की सांसें थम गईं, शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मगर भालू ने कुछ नहीं किया। उसने बस उसकी ओर एक बार देखा, फिर करवट बदली और धीरे धीरे आंखें मूंद ली। रेखा दीवार से सटकर बैठ गई, कांपती रही। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भालू शांत है। न हमला किया, न गुर्राया। पूरी रात वो उसी गुफा में रही, डरी सहमी, लेकिन अजीब तरह से सुरक्षित। गुफा वाली रात के कुछ हफ्तों बाद रेखा में बदलाव दिखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, चाल में थकावट और बदन थोड़ा फूलने लगा था। गांव की औरतें उसे देख देख कर कानों में फुसफुसाने लगीं। रेखा कुछ छुपा रही है, देखो उसका पेट थोड़ा बढ़ा नहीं लग रहा। कोई कहती, ये तो रोज जंगल जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मां ने एक दिन टोक ही दिया, रेखा तू ठीक है ना, कुछ बताना है क्या? लेकिन रेखा ने नजरें फेर ली, होंठ सी लिए। इसी बीच गांव के दो शिकारी जो अक्सर जंगल में रहते थे, पंचायत में बैठे बोले, हमने रेखा को उस रात देखा था, अकेली जा रही थी और भालू की गुफा के पास भी मंडरा रही थी। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर हैरानी और सनसनी दौड़ गई। किसी ने आंखें चौड़ी की तो किसी ने होठों पर उंगली रख ली। देखते ही देखते बात धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैल गई। रेखा जंगल में क्या कर रही थी? क्या सच में वो भालू के पास थी? लोग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, जज बन बैठे थे। रेखा के बदलते शरीर को देख गांव में बवाल मच गया। फुसफुसाहटें अब खुले आरोपों में बदलने लगीं। औरतें कहने लगीं, इसने जरूर कोई पाप किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब किसी ने कहा, रेखा ने आदमी से नहीं, भालू से संबंध बनाया है। एक झटका सा लगा पूरे गांव को। यह बात जैसे आग की तरह फैल गई। पंचायत बुलाई गई। चबूतरे पर बुजुर्ग, मर्द और कुछ महिलाएं इकट्ठा हुए। कोई चीखा, इस कुल्लटा ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक ने कहा, जंगल में अकेली जाती थी, अब समझ आया क्यों। रेखा के माँ बाप वहीं बैठे थे, आंखें झुकी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। उनकी सांसें थम गईं। मां सुबक रही थीं और पिता जमीन की ओर ताक रहे थे, जैसे मिट्टी में समा जाना चाहते हों। रेखा सामने खड़ी थी, शांत, बिना कोई सफाई दिए। उसकी आंखें बोल रही थीं, मगर लफ्ज बंद थे। उनमें डर नहीं था, एक रहस्य था, इतना गहरा कि किसी की समझ में नहीं आता। अब पेट छुपता नहीं था। रेखा के चलने पर गांव के बच्चे भी उंगली दिखाकर हंसते, देखो भालू वाला बच्चा। औरतें उसके पीछे पीछे चलती, उलाहना देती, इससे तो जानवर भी नहीं बचे। अब एक दिन वो तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। तभी अचानक गांव की भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। भीड़ में कोई चीखा, इसे सबक सिखाओ। फिर जैसे कोई धक्का टूटा। एक औरत ने अपनी चप्पल निकाली और रेखा के कंधे पर दे मारी। भालू से बच्चा करेगी? किसी ने पत्थर उठाया और उसके पैरों की ओर फेंका।
रेखा डगमगाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ औरतों ने उसकी छोटी खींची तो कोई कहता, तू औरत कहलाने लायक नहीं। दूर खड़ी रेखा की मां ये देख बेहोश हो गई। पिता ने एक नजर डाली, जमीन पर थूका और मुंह फेर कर चल दिए। सन्नाटा फैल गया, मगर रेखा की आंखें अब भी वैसी ही थीं, पत्थर जैसी शांत, जैसे सब कुछ जानती हो, पर कहती कुछ नहीं। वो बस एक ओर देखने लगी, जहां जंगल की सरहदें शुरू होती थीं। रेखा का पेट अब दिन ब दिन उभरता जा रहा था। गांव के लिए यह बच्चा सिर्फ एक गर्भ नहीं, एक अभिशाप था। लोग उसकी परछाई से भी बचते, जैसे वो अपवित्र हो। मंदिर की पुजारन तक ने कह दिया, इसे मंदिर की सीढ़ी पर मत आने देना। लेकिन रेखा, वो हर सुबह उठती, अपने पेट पर हाथ फेरती और हल्की मुस्कान से कहती, तू सबसे प्यारा है। गांव की औरतें उसे पागल कहती, ये तो दिमागी रोगिन हो गई है। कोई और बोलता, भूत प्रेत का असर है, जंगल की छाया इसे खा गई। लोग पीछे से थूकते, उसके कपड़े गिनते, रास्ता बदल लेते। लेकिन वो हर शाम आम के पेड़ के नीचे बैठती, बच्चे से बातें करती, जैसे वो उसे सब सुन रहा हो। एक दिन जब सब हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, एक बुजुर्ग औरत, गांव की सबसे चुप रहने वाली दादी, धीरे से बोली, इस बच्ची की आंखें देखो, इनमें डर नहीं है, इनमें कोई राज छिपा है। और उस वक्त पहली बार कुछ लोग चुप हो गए। रेखा की कहानी अब गांव की दहलीज लांघकर जंगल तक पहुंच चुकी थी। कुछ ना समझ किशोर लड़कों ने ठान लिया, चलो देख ही आते हैं वो भालू कैसा है। एक सुबह वे लकड़ियों का बहाना बनाकर जंगल की ओर निकल पड़े। काफी देर भटकने के बाद उन्हें वही गुफा मिली, जिसकी चर्चा गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। धीरे धीरे भीतर घुसे तो देखा, एक बड़ा थका हारा भालू कोने में पड़ा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, शरीर पर चोटों के निशान थे और चाल में थकावट। वो न गुर्राया, न उठकर झपटा, बस एक बार आंखें खोलकर देखा और फिर गर्दन झुका ली। लड़के घबरा तो गए, लेकिन भालू की उदासी ने उन्हें चौंका दिया। भागते हुए गांव लौटे और सांस फूलती आवाज में बोले, वो भालू तो कुछ नहीं करता, बड़ा बूढ़ा और शांत है। भीड़ चुप हो गई। किसी ने धीरे से पूछा, फिर रेखा गर्भवती कैसे हुई? सवाल अब और गहरे हो चुके थे। जंगल की गूंज अब गांव की नींदें उड़ा रही थी। अब रेखा की रातें पहले जैसी नहीं रहीं। वह अक्सर आधी रात को हड़बड़ाकर उठ जाती, माथा पसीने से भीगा होता और आंखों में एक अजीब चमक। उसने मां से कुछ नहीं कहा, पर वो जानती थी कुछ बदल रहा है। सपनों में उसे कोई साया दिखाई देता, कभी पेड़ों के पीछे से झांकता, कभी कान में फुसफुसाता, डर मत, मैं हूं। वो साया कभी इंसान लगता, कभी जानवर, और कभी दोनों के बीच कुछ रहस्यमयी। वो महसूस करती जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो, एक अदृश्य शक्ति जो उसके गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दे रही हो। जब सुबह होती, उसकी आंखों में नमी होती, पर होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर रही होती, जैसे कोई बहुत अपना, बहुत दूर से उसकी देखभाल कर रहा हो। गांव के लोगों को अब नया शक होने लगा, कहीं ये बच्चा किसी भूत पिशाच का तो नहीं? तो कुछ ने कहा, नहीं, ये जंगल का कोई देवता है जो खुद को छुपाकर आया था। सवाल अब विश्वास और अंधविश्वास के बीच झूलने लगे थे। और रेखा, वो अब सवालों से नहीं, जवाबों के इंतजार में थी। जैसे जैसे रेखा के प्रसव की घड़ी नजदीक आने लगी, गांव का माहौल और भारी होता गया। अब बातें सिर्फ ताने या हंसी तक सीमित नहीं रही। डर ने सबकी सोच पर कब्जा कर लिया था। किसी ने पंचायत में उठकर कहा, अगर ये बच्चा वाकई भालू का है तो क्या वो इंसान होगा या कोई राक्षस? भीड़ सिहर उठी। एक अधेड़ ने चीख कर कहा, इसे जन्म लेते ही मार डालो, इससे पहले कि ये हमारे बच्चों को खा जाए। वहीं कुछ औरतों ने कहा, नहीं, अगर ये कोई शक्ति है, कोई जंगल का देव या रक्षक, तो इसे मारना गांव पर शाप ला सकता है। लोग दो टुकड़ों में बंट गए। एक पक्ष बदनामी और भय से ग्रस्त, दूसरा रहस्य और दहशत में डूबा। पुजारी तक उलझन में पड़ गया। अगर यह बच्चा अपवित्र है तो इसका मोह त्यागना होगा, पर अगर यह दिव्य है तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। गांव के गलियों में खामोशी थी, लेकिन घरों के भीतर अब रेखा और उसके अजन्मे बच्चे को लेकर डर की चिंगारियां धधक रही थीं। वो रात किसी सामान्य प्रसव की रात नहीं थी, जैसे पूरा गांव जानता हो कि कुछ असामान्य घटने वाला है। शाम होते होते आसमान पर काले बादल घिर आए। बिजली की लकीरें बार बार खेतों को चीरतीं और हवा पेड़ों को झकझोरने लगी।
कुछ जानवर गांव छोड़कर भागते दिखाई दिए। रेखा की चीख अचानक पूरे गांव में गूंज उठी। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत, जैसे वो किसी और दुनिया में हो, किसी दूसरी शक्ति की गोद में। दाई भागती हुई आई। औरतें डरते डरते पास खड़ी हो गईं, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक तेज गर्जना गूंज उठी, इतनी तीखी और गहरी कि दीवारें थर्रा गईं। आवाज गुफा की दिशा से आई थी। कोई चीखा, भालू वापस आ गया। किसी ने कहा, वो बच्चा लेने आया है। लेकिन रेखा मुस्कुरा रही थी, दर्द में भी शांत। उस रात किसी ने चैन की नींद नहीं सोई। सबकी आंखों में डर, कानों में गूंजती वो आवाज, और रेखा के आंगन से आती बच्चे की पहली चीख। घंटों की पीड़ा के बाद जब बच्चा जन्मा, तो वहां मौजूद दाई, औरतें और रेखा की मां स्तब्ध रह गईं। वो बच्चा न तो किसी श्राप का रूप था, न ही किसी राक्षसी उपज जैसा। वह सामान्य शिशु जैसा ही था, मगर उसकी त्वचा पर हल्की सी सुनहरी आभा थी, और सबसे अलग थीं उसकी आंखें, बड़ी, गहरी और चमकती हुई, जैसे जंगल की नमी और अंधेरे को अपने भीतर समेटे हों। रेखा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, देखा और सीने से लगा लिया। एक लंबी सांस ली और फुसफुसाकर बोली, ये मेरा बेटा है, और इसके पिता का सच सिर्फ मैं जानती हूं। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक अपनापन, एक गर्व। गांव के लोग जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, सन्न रह गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। उनकी आंखों में डर था, मगर उसी के बीच एक अद्भुत जिज्ञासा भी थी। क्या यह बच्चा सचमुच भालू का है, या किसी दैवी रहस्य की कड़ी? रेखा अब मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक नई रोशनी थी, जैसे उसने मौत, दर्द और समाज की घृणा को पार कर एक नए जीवन को जन्म दिया हो। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद गांव में चुप्पी सी छा गई। ना कोई उसे देखने आया, ना कोई सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाया। रेखा जानती थी कि यह गांव अब उसके बेटे के लिए जगह नहीं है।